बिना मावा बिना चाशनी आज हम बेसन से बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मुंह में घुलने वाला पेड़ा। इसे खाकर आप बतला नहीं सकते कि इसे हमने बेसन से बनाया है। इतना टेस्टी कि मावे के पेड़े के जैसा ही इसका बिल्कुल टेस्ट आने वाला है। और आज की खास बात यह है कि आज हम बिना सांचे के 4 तरह के हाथों से ही पेड़े के डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने पैन को रख दिया है गर्म होने के लिए। फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है और कप से हमें 1.5 कप ले लेना है बेसन। तो यहाँ पर 1.5 कप बेसन, इसे कंटिन्यू चलाते हुए हमें 2 मिनट तक भून लेना है। 2 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप आटा। गेहूं का आटा हाफ कप हमें ऐड करना है। मेजरमेंट करने के लिए आप कोई भी कप या कटोरी सेट कर सकते हो। तो इसे अभी भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं, तो टोटली 7 मिनट भूनते हुए हो गया है। पहले 2 मिनट फिर 5 मिनट। अभी फिर से मैंने उसी कप से 1 कप ले लिया है घी। बेसन और आटे को मिलाकर 2 कप हो गया है, तो 2 कप में हमें 1 कप घी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ हाफ कप घी मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसे हम मिक्स करते हुए, थोड़ा सा मैश करते हुए भूनेंगे। जब हम इसमें घी डालते हैं ना तो ये बंधने लगता है, तो थोड़ा सा मैश करते हुए इसे और 2 मिनट तक भून लेना है। तो अभी देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, तो बाकी का सारा घी हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी ना ये बहुत कम ही बाकी है भूनने के लिए, मतलब भून ही चुका है लगभग में, और 2 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और आप देख सकते हो घी डालने के बाद इसने घी को बिल्कुल भी नहीं पिया, क्योंकि ये भून चुका है। अगर ये भुना हुआ नहीं होता ना तो ये घी को अब्जॉर्ब कर लेता। तो देखिए इसने घी को छोड़ दिया है, तो अभी ये कितना पतला हो गया है बेसन। तो इसे हमने अभी फिर से 2 मिनट तक और भून लिया है। तो हम जब भी इसे भूनना है ना तो हल्का मैश करते हुए ही भूनना है, जिससे कि इसमें थोड़ी बहुत जो गुठलियाँ हैं ना वो एकदम फूट जाए, इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी न रहें। तो अब इसको हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा बेसन भून गया है या नहीं? तो क्या करना है, हमें दूध ले लेना है या पानी ले लेना है। आपके पास जो हो आप ले सकते हो। अगर आप पानी का अभी छींटा मारकर देखोगे ना तो छन की आवाज़ आएगी और इसमें बहुत सारे दाने भी आ जाएंगे। तो अभी मैंने दूध ले लिया है, तो दूध 1 चम्मच में डालकर देखूंगी। तो दूध डालने से क्या होगा, थोड़ा दानेदार हमारा ये बेसन हो जाएगा। और देखिए बिल्कुल देख रहे हैं कितने झाग आ रही है और कितना दाना, एकदम ये अच्छी तरह से भून चुका है। इस तरह से करने पर 2 चीज़ें हमें पता चल जाती हैं कि ये भून भी चुका है और इसमें दाने भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। तो अगर आप दूध डाल रहे हो तो इसे बनाकर आप 7 दिन तक बाहर रख सकते हो। अगर आप पानी से ये प्रोसेस कर रहे हो तो आप 1 महीने तक इसे एयर टाइट कंटेनर में बनाकर रख सकते हो। ये ख़राब नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हो मेरा दूध सारा बच गया है, सिर्फ 1 चम्मच मैंने डाला। तो अभी क्या करेंगे, इसे हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। इसके आप दाने देखिए, मैं दाने आपको दिखलाती हूँ उठाकर। बहुत ही दानेदार ये बेसन रेडी हुआ है। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अभी आप इसके दाने को देखिए, कितना बेहतरीन लग रहा है ना, बिल्कुल मावा जैसे मावा के दाने आते हैं वैसे ही। तो इससे क्या करना है, अब ये छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तो हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने उसी कप से 1 कप चीनी लिया है। इसे हम क्या करेंगे, एकदम बारीक पाउडर की तरह पीस लेंगे। अगर आप पीस रहे हो, अगर आपकी चीनी में थोड़े बहुत दाने हैं ना तो आप इसे चाल लीजिएगा, क्योंकि दाने वाली चीनी आप डालोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप इसमें भूरा भी ऐड कर सकते हो या फिर मेरी तरह से चीनी को पीस कर भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़े से मैंने यहाँ पर पिस्ता ले लिए हैं। पिस्ता मैं गार्निश के लिए यूज करूँगी, कोई जैसे ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है, सिर्फ हल्का सा ऊपर से देखने में अच्छा लगे इसलिए मैं पिस्ता इसमें ऐड करूँगी। तो सारे पिस्ता की कटिंग भी हो गई। तो चलिए अपने बेसन को देख लेते हैं। अभी भी बेसन हल्का गर्म है, तो मैं इसे चलाकर ठंडा कर लेती हूँ। आप चाहे तो दूसरे बर्तन में इसे फैला देना, जिससे कि जल्दी से ठंडा हो जाए, लेकिन मैं थोड़ी आलसी हूँ, मैं एक ही बर्तन में सारा काम करूँगी। यहाँ पर मैंने ना 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया और इसे मैं थोड़ा सा चलाकर ठंडा कर लूँगी। एक बर्तन से दूसरे बर्तन में करो, 2 बर्तन को धो, बहुत आलस आता है। यहाँ पर मैंने इसे ठंडा कर लिया है, बहुत हल्का हल्का सा अब गर्म है। तो मैं इसमें शुगर पाउडर ऐड कर दे रही हूँ और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो अभी पैरचूल्हा काम नहीं करेगा, तो इसे हम निकाल देंगे। अब हाथों से ही हमें इसे मिक्स करना होगा। आप देख सकते हो
अभी ये कैसा हो गया है, तो इसे हम हाथों से मिक्स करेंगे। जैसे जैसे हम मिक्स करेंगे ये डो की तरह बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा बेसन का डो रेडी हो चुका है। तो इससे हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। जितना बड़ा छोटा आप पेड़ा बनाना चाहो उस अनुसार से आप ले सकते हो। और इसका हम थोड़ा गोल गोल बना बना कर रख देंगे। अभी जैसे हल्का हल्का गर्म है ना, तो ये फैल रहा है। आप देखिए कैसा ये फैल गया है। तो मैंने इतना आधा बना लिया है, अभी आधा और बनाना है। तो इसे फिर से हम गोल गोल कर लेंगे। और मैं एक डिज़ाइन अभी आपको बनाकर दिखला देती हूँ, बिल्कुल सिंपल सा डिज़ाइन जो हर पेड़े में होता है। तो क्या करना है, गोल गोल कर कर आपको लेना है अपना अंगूठा और अंगूठे से हल्का हल्का कर देना है इसे प्रेस। तो देखिए हो गया हमारा एक डिज़ाइन फटाफट से रेडी। तो अभी मैं आपको दूसरा डिज़ाइन बनाकर दिखला देती हूँ। इसके लिए आपको ले लेना है, जैसे मैंने मोटी सी सुई ली है, आप सुई ले लो या फिर ले लो टूथ पिन। तो इससे आप इसके लाइंस बना दो। देखिए कितना बेहतरीन बन गया, बहुत ही बेहतरीन सा ये डिज़ाइन बनता है। तो यहाँ पर तीसरी डिज़ाइन हम बना लेंगे। इसके लिए हमें ले लेना है ग्रेटर। इसमें हल्का सा हम लगाएंगे घी और एक पेड़े को लेंगे, हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे और हल्के हाथों से इसे छुड़ा लेंगे। तो देखिए ये तीसरा डिज़ाइन इतना देखने में बेहतरीन लग रहा है। घर की चीज़ों से हम अलग अलग तरह की बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन बना सकते हैं। हमें किसी सांचे की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा अपने अगल बगल ध्यान दीजिए, कुछ में कुछ मिल ही जाता है। तो यहाँ पर मैं तो चौथा डिज़ाइन बना रही हूँ। आप देख लो, चम्मच से हमें क्या करना है, इसे लाइंस बना देने हैं। चम्मच को इधर उधर थोड़ा सा हिलाकर एक जगह ही चम्मच को स्थिर रख कर बनाना है। तो देखिए ये चौथा कितना प्यारा सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। थोड़ी सी पिस्ता से मैं कर दे रही हूँ इससे गार्निश। तो सारे पेड़ों को पहले फटाफट से मैं गार्निश कर दे रही हूँ, जिससे देखने में अच्छा लगे। पेड़ा तो ऐसे ही खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। अभी मैं इसे दिखला देती हूँ कि ये कैसा बना है। जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा देखिए कितना बेहतरीन, बिल्कुल भी आपको नहीं लगेगा कि आप बेसन का पेड़ा खा रहे हो। तो ये इतना टेस्टी और इतना बेहतरीन बनता है। तो आप इसे बाहर एक हफ्ते तक आराम से एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हो। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए।